देवदी जगद्गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचामर्जनम ब्रह्मचर्य हिंसा च शरीरम तपोचयते। यानी भगवान कहते रहन अर्जुन से, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और हिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवान अर्जुन के बताओ तरन शारीरिक तपस्या केकरा कहा जाला। यानी शारीरिक तपस्या उहे बड़ुए जे परमेश्वर के, ब्राह्मण के, गुरु के, माता पिता के पूजा कर सकता, पूजा करेला। यानी ना तो परमेश्वर के कार्य के अवहेलना करेला, ना ब्राह्मण के बात के अवहेलना करेला, ना गुरु के बात के अवहेलना करेला, ना माता पिता के। ये चारों चीज जौन बा पूजनीय बड़ुए। और ब्रह्मचर्य ई जौन बड़ुए ई शारीरिक तपस्या। लोग पूछेला शारीरिक तपस्या का, तो शारीरिक तपस्या ओकरे कहल जाला जे परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, यानी हमेशा पवित्र रहे के चाहिए। जौन भी आजकल के मनुष्य लोग पवित्रता के ख्याल कैले बिना अपन जिंदगी बिता रहा बा, तो मनुष्य के पवित्रता के अवश्य ख्याल रखे के चाहिए। और सरलता, अंदर से ओकरा सरल प्रकार के व्यक्ति होके के चाहिए, केहू के प्रति कष्ट, क्लेश ये सब ना रखे के चाहिए। और ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। और ब्रह्मचर्य रहे के चाहिए, जब तक ब्रह्मचर्य बने ब्रह्मचर्य रहे के चाहिए। और नैतिक अनुष्ठान से जौन भी कार्य करे के चाहिए, अपन कार्य करे के चाहिए। अहिंसा, अहिंसा भी एक प्रकार के शारीरिक तपस्या है। ना तो अपन मानव इच्छा के पूर्ति खातिर लोग अनेक जीव के वध कर देता, जानवर के वध करता और अपन इंद्र तृप्ति के पूर्ति करत रुए। ऐसे भगवान कहता रहन शारीरिक तपस्या ये बड़ुए। अब आगे कहता रहन, अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वधाय भयसन चयो वांगमया तप उच्यते। यानी सच्चे भाने वाले हित कर तथा अन्यों को क्षुब्ध न हो करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। और वाणी की तपस्या क्या है? हमेशा सच बोले के चाहिए। भाने वाले यानी ईसन बात केहू के ना बोल देवे के चाहिए जौन ओकरा बात केहू खराब लग जाओ। केहू के हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध, अन्य के केहू के कष्ट न पहुँचे, ऐसे हमेशा उसन के बात बोले के चाहिए कि कभी केहू के कष्ट न पहुँचे। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना चाहिए। वैदिक साहित्य जौन भी नियम में थी बा ओकरा के पालन करे के चाहिए, वैसे ही कार्यापन करे के चाहिए। यही बाणी के तपस्या बा। लेकिन आजकल के आदमी कोनो भी वाणी पर संयम नहीं किए, भगवान वाणी दिल बड़न तो कुछ बोल देता रहन, वाणी से कुछ ना बोले के चाहिए। ऐसे वाणी पर संयम अवश्य बरते के चाहिए। आगे कहता रहन, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौन मत विनिग्रहम भाव संश्रुतिरित्योतपो मान समुच्यते। यानी तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। यानी भगवान अर्जुन के बताओ तरह कौन चीज शरीर की तपस्या है, कौन चीज वाणी की तपस्या है, कौन चीज मन की तपस्या है। यानी मन की तपस्या क्या है? हमेशा आदमी के संतोष होके के चाहिए, ठीक, गंभीर होके के चाहिए। कौनो बात के लेके कौनो भी निर्णय लेवे के प्रति गंभीर होके के चाहिए। बात बात में विचलित ना होके के चाहिए। आत्मसंयम होके के चाहिए और अंदर से आत्मसंयम होके के चाहिए। ना तो बहुत विचलता, आत्मसंयमित ना होकर अनेक प्रकार के आदमी गलत प्रकार के कार्य कर देते रहन। तो मनुष्य के आत्मसंयम होके के चाहिए। यही जीवन के शुद्धि बा। और मन के तपस्या यही भगवान अर्जुन बताओ तरन। अर्जुन के आगे कहता रहन, श्रद्धया परया तप्तम तप्त शस्त्रिविधम नरे अफलाकांगचिभिर्युक्ते सात्विकम परीक्षते। यानी भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। यानी भगवान कहता रहन अर्जुन से, भौतिक लाभ के इच्छा के प्राप्ति कैले बिना, यानी केवल भगवान पर विश्वास करे और मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यही 3 प्रकार के कौन कौन? वाणी के तपस्या, शरीर के तपस्या और मन के तपस्या। एक वजह स्वयं बरत लेता वही सात्विक तपस्या और तपस्या सात्विक हो जाए। उहे व्यक्ति सात्विकता के पालन करे, ना तो का करी? अपन मन मर्जी के कार्य करे, अपन जौन भी हुई कार्य
वो गलत ढंग से गलत तरीका से कार्य करी और वो पर उनका कोनो लगाम ना रही। तो ये चीज के आदमी के मनुष्य के अगर जीवन तन मिलल बा तो वाणी की तपस्या, मन के तपस्या, ये सब के जरूर तपस्या रखे के चाहिए कि ना कुछ बोला बढ़िया बात बोले के बा, ऐसा बात ना बोले के चाहिए केहू के कोनो से कष्ट पहुंच जाओ, केहू के उसे ठीक ना लगे। और अपन शारीरिक तपस्या के भी ध्यान रखे के चाहिए। यानी ये प्रकार से अगर कार्य किला पर मनुष्य के कभी भी कोनो प्रकार के कष्ट दिक्कत ना होला। तो ऐसे ही कार्य करे के चाहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।